न्यू कराची में आतिशज़दगी से मुतासरा 2 फैक्ट्रियां ज़मींबोझ, 4 फायर फाइटर शहीद, 13 जख्मी। दोनों फैक्ट्रियों में गुज़िश्ता रोज़ लगी आग पर काबू पा लिया गया था। रियासती हुकाम के मुताबिक कूलिंग का अमल जारी था कि अचानक दोनों इमारतें मुनहदिम हो गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सनती एरिया में आतिशज़दगी से मुनहदिम होने वाली फैक्ट्री का दौरा, शहीद अफराद के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा कि फैक्ट्री गिरने का वाक़या बड़ा सानिया है। ये लोग शहीद हुए क्योंकि उन्होंने दूसरों की जान की हिफाजत करते हुए अपनी जान दी। पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक हालिया कानून साजी को कलअदम करार देने की इस्तदा जस्टिस इजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर, मज़ाहिर अली अकबर नकवी बेंच में शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, आयशा ए मलिक, सैयद हसन अजहर रिजवी और शाहिद वहीद भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती कानूनी टीम का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में केसेस से मुतालिक गौर। वज़ीर आज़म ने आज सीनियर पार्टी रहनुमाओं का इजलास भी बुला लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती रद्द-ए-अमल पर बात हुई। कानून साजी से अदालत के माहौल में जमहूरियत लाने की कोशिश की। एक कानून अपनी हतमी शक्ल में नहीं आया, वो कैसे ज़ेर बहस आ सकता है। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सियासी क़यादत आज अहम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। पाकिस्तान बार काउंसिल का आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद ने कहा कि 8 रुकनी बेंच उजलत में बनाया गया। ऐसे कानून से मुतालिक बेंच बनाया गया जो अभी मंजूर नहीं हुआ। फवाद चौधरी ने कहा कि वकला ने पाकिस्तान बार काउंसिल के एक ग्रुप की हड़ताल मुस्तरद कर दी। वकला आइन और कानून के साथ हैं, अदालतों में पेश होंगे। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? मुशावरत के लिए ज़मान पार्क में रात गए इमरान खान की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास और कायम मकाम वज़ीर आज़म ख्वाजा फारूक अहमद समेत अरकान की शिरकत। पार्लिमानी अरकान का कहना है कि इमरान खान जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक कायदेवान मुंतखब करेंगे। इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती सईद ने इमरान खान और बुशरा बीबी का पहला निकाह गैर शरई करार दे दिया। सेशन अदालत इस्लामाबाद में कहा कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से पहला निकाह दौरान इद्दत किया। इमरान खान ने मुझसे फरवरी 2018 को दोबारा राबता किया। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी से दोबारा निकाह पढ़वाना है। पूछने पर इमरान खान ने बताया कि तलाक नवंबर 2017 में हुई। 1 जनवरी 2018 को निकाह इसलिए ज़रूरी था कि उस दिन की पेश गोई थी। अगर उस दिन निकाह करेंगे तो वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बुशरा बेगम ने इद्दत में निकाह से मुतालिक खबरों को गलत करार दिया था। हम न्यूज़ के प्रोग्राम में 2018 में कहा था कि मैं जब घर से निकली थी तो मैं घर से ही इद्दत मुकम्मल करके निकली थी। मेरे साबिका शौहर ने कहा था कि हम ये इद्दत घर में करेंगे, जो कि एक कुरानी तरीका था। जब मैं घर से निकली तो मैं चाहती तो उसके अगले दिन भी शादी कर सकती थी। मैंने तो उसके 6 से 7 माह बाद शादी की। इमरान खान का अपने सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार घुमन के अगवा का इल्ज़ाम। कहा कि नवाज शरीफ को PTI को कुचलने की यकीन दहानी कराई गई थी। मेरे करीबी लोगों को अगवा और हिरासा किया जा रहा है। PTI क़यादत को शर्मनाक मुकदमात का सामना है। ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है। पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स न मिलने पर गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना तलब। चीफ जस्टिस 14 अप्रैल को चैम्बर में केस की समाअत करेंगे। अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी पेश होने की हिदायत। गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल से मुतल्लिक तमाम तफसीलात साथ लाने का हुक्म। अदालत की सेक्रेटरी खजाना को भी रिकॉर्ड लाने की हिदायत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का तमाम रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत का अदालती अहकामात पर अमल न करना बज़ाहिर नाफरमानी है। बर वक्त इलेक्शन न कराना आइन की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। कहा कि अदालती नाफरमानी करने वाला, उकसाने वाला या हौसला अफजाई करने वाला हर शख्स जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जा सकता है। कानून में अदालती हुक्म अदूली की खिलाफ वर्जी के नताइज वाज़े और सबके इल्म में हैं। इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा अहम है। बताया जाए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया गया।
फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन होंगे या फिर वजीर आजम और काबीना घर जाएगी। फंड्स जारी करने के हुक्म पर वजीर आजम और काबीना ने अमल नहीं किया। अदालत का दूसरा हुक्म सिक्योरिटी प्लान था, वो नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल ना हो तो इदारे की अहमियत खत्म हो जाएगी। मातहत अदालतों से पहले ही लोगों का एतमाद उठ चुका है। आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाने वाले इदारों को मुस्बत किरदार अदा करना होगा। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मौजूदा हालात में पार्लिमान के फैसले पर अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज ही फैसले से मुत्तफिक नहीं। निज़ाम अदल को सियासी हिकमत अमली के तहत नहीं चलना चाहिए। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा कि इलेक्शन से मुतालिक बनने वाला बेंच 9 से 3 जजेस तक पहुँच गया। 4-3 की बात सिर्फ हम नहीं, जजेस भी कर रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को तकरीब में बुलाकर शायद फ़ायदा उठाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेकर हुकूमत नंबर बना रही है। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में खसूसी गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि इलेक्शन होंगे, मुल्क जमहूरी रास्ते से नहीं उतरेगा। चीफ जस्टिस के खिलाफ मुमकिन रेफरेंस पर कहा कि अल्लाह ऐसे रेफरेंस से बचाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर पछतावा है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की IMF हुकाम से वीडियो लिंक पर मीटिंग। IMF प्रोग्राम पर पेशरफ्त और पेशगी इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़जाना ने कहा कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे पर जल्द दस्तखत हो जाएंगे। स्टाफ लेवल मुआहदे का बोर्ड रकम जारी करने की मंजूरी देगा। महंगाई से तंग अवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली 46 पैसे फ़ी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा ने दूसरी सहमाई एडजस्टमेंट कीमत में मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन पर 15 अरब 46 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी अदायगी 3 माह में करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ में मुफ्त आटा तकसीम मरकज़ का दौरा। मुस्तहिक अफराद में आटे के थैले तकसीम किए। शहरियों ने वज़ीर आज़म से मिलकर मसाइल से आगाह किया। कहा कि मुल्क में चैलेंजेस हैं, मिलकर उनसे निकलेंगे। कोशिश करेंगे कि जितना सस्ता आटा आवाम को दे सकें देंगे। अवाम की खुशहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नहली के खिलाफ अपील केस की आज आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर आज़म लाने के लिए मुतहरिक आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से PP आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी का PTI के नाराज अरकान से राबतों पर गौर। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। लोअर दीर में पुलिस और CTD का इंटेलिजेंस ऑपरेशन। ट्रैफिक पुलिस एहलकार की शहादत में मुलव्विस 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और हैंड ग्रेनेड भी फेंके। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और दस्ती बम बरामद। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कब होंगे? पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्क जमहूरी रास्ते से नहीं उतरेगा। मार्शल किसी सूरत नहीं लगना चाहिए। लाइट मोड में भी आमरीत की बात नहीं करनी चाहिए। जमहूरी मुल्क में पैसे न होने की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। मुल्क का पार्लिमान अधूरा रह गया। सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान की जमहूरी डायरेक्शन का रास्ता निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी कि इलेक्शन कब होंगे। इमरान खान को पंजाब हुकूमत की JIT ने फिर तलब कर लिया। इमरान खान, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, फारूक हबीब को 14 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। पुलिस ज़राए के मुताबिक पेश न होने पर जमानत खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। तहरीक इंसाफ की JIT के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी स्टे ना दिया। पंजाब हुकूमत के वकील को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि JIT में शामिल 5 अफराद अलग अलग डायरेक्शंस में काम करेंगे। आइंदा समाअत पर सरकारी वकील उठाए गए सवालों का जवाब दें।
पंजाब असम्बली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारी जारी। इलेक्शन कमीशन RMS के लिए ट्रेनिंग देगा। पंजाब हुकूमत की मुंतखब ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली का निगरां हुकूमत के इक़दामात पर इज़हार तशवीश। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी को लिखे खत में कहा कि निगरां हुकूमत का काम इलेक्शन कराना और सियासी जमातों से एक जैसा रवैया रखना है। हालिया वाक़यात से लगता है कि निगरां हुकूमत गैर जानिबदार नहीं, हुकूमत रिट कायम करने के नाम पर PTI के खिलाफ सियासी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। निगरां हुकूमत का मुतसिबाना रवैया रखना अफसोसनाक है। वफाकी सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर से पहले 1 माह की तनख्वाह मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मुशावरत। माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद उल फितर से पहले की जाएगी। सिंध हुकूमत सूबे में पैदा होने वाली बिजली खुद तकसीम करेगी। सिंध काबीना ने सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दे दी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध के अवाम को सस्ती बिजली फराहम कर सकेंगे। वफाकी हुकूमत ने स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कमर कस ली। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अशियाए ज़रूरिया की स्मगलिंग हंगामी सूरत हाल का बाइस बन रही है। स्मगलिंग में मुलविस अफसरान और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गंदम, चीनी, खाद समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के इक़दामात का जायजा। MKM ने PTI को कराची के लिए रॉन्ग नंबर करार दे दिया। राबता कमेटी ने कहा कि फवाद चौधरी 2 माह से जारी मरदमशुमारी में कहाँ गायब थे। MKM के रहनुमा अवाम के दरमियान मौजूद हैं। कराची अब धोखा नहीं खाएगा। हमारी जद्दोजहद के बाद कबल अज़ वक्त मरदमशुमारी हो रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि मरदमशुमारी के दौरान अब तक इनको और इनके ख़ानदान को नहीं गिना गया। कामरान टिसोरी ने इंकशाफ किया कि गवर्नर हाउस या उनके ज़ाती घर पर अभी तक मरदमशुमारी का अमला आया ही नहीं। रहीम यार खान कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस की भारी हथियारों और जदीद बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पेशकदमी। सैकड़ों एकड़ नो गो एरिया डाकुओं से क्लियर कराने का दावा। 4 रोज के ऑपरेशन में 3 डाकू हलाक, 6 गिरफ्तार। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ ने तौहीन अदालत के साथ हुक्म अदूली भी की। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत के जुर्म का दस्तावेजी सबूत है। मोहसिन नकवी इलेक्शन सिक्योरिटी ना देने पर जेल जा सकते हैं। तौहीन अदालत के मुजरिम किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं। महकमा रेलवे का ईद उल फितर पर 5 ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। 3 ट्रेनें ईद से पहले लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी के लिए चलाई जाएंगी। 2 ट्रेनें कराची से लाहौर और कराची से पेशावर चलेंगी। कराची इंटर बोर्ड में इम्तिहानी कॉपी की हाथ से चेकिंग ख़त्म करने का फैसला। इम्तिहानात के लिए मार्किंग को अपनाने की तैयारी। इंटर हिस्सा अव्वल में अगले साल ऑनलाइन मार्किंग को जुज़वी मुतारिफ कराया जाएगा। कराची में सुपर हाईवे पर हाउसिंग सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड और मुबैना डाकुओं का मुकाबला। डाकुओं की फायरिंग से एक सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस का कहना है कि एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। निशानदही पर साथी भी गिरफ्तार। तीसरे डाकू की तलाश जारी। कराची सुपर हाईवे पर धनीबख्श गोट में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक, डाकू के 2 साथी फरार। पुलिस का कहना है कि 3 डाकू डकैती की गर्ज से घर में दाखिल हुए। घर के मालिक ने अपने असलहे से डाकुओं पर फायरिंग कर दी, जिससे डाकू हलाक जबकि घर में मौजूद एक शख्स जख्मी हो गया। कराची में लुटेरों की भरे बाजार में वारदात। नागन चौरंगी में दुकान पर बैठे नौजवानों से डकैती। 2 मुलजिम दुकान के बाहर मौजूद रहे। तीसरे ने मोबाइल फोन छीने, मुलजिम फरार हो गए। FIA ने इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पकड़ लिया। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने 41 जाली कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की। कोयटा में कस्टम हुकाम की स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई। 10 करोड़ रुपए का सामान पकड़ लिया। ट्रक से टायर, सिगरेट, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, चाय और गैर मुल्की अद्वियात बरामद। शाम का 12 बरस बाद अरब लीग में वापसी का इम्कान। खलीज ताउन काउंसिल का इजलास 14 अप्रैल को जद्दा में होगा। शाम के वजीर खारजा 12 बरस बाद सऊदी अरब पहुँच गए।
बहाना या मजबूरी, बरतानवी बादशाह चार्ल्स की रस्म ताजपोशी में बेटा हैरी तो आएगा, बहू शिरकत नहीं करेंगी। बकिंगम पैलेस ने तस्दीक कर दी, मेघन मार्कल कैलिफोर्निया में बच्चों के पास होंगी।